नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज सबका स्वागत है मन की बात भावना के साथ। आज का टॉपिक जो है ना हमारा कि अगर पेरेंट्स घर पे नहीं तो मस्ती या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, है ना। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक। और मेरे इस टॉपिक से आप समझ ही गए होंगे कि आज बात किसके ऊपर होने वाली है। मेरे जो टॉपिक होते हैं ना, उससे हिंट तो सभी को लग ही जाता है कि आज हमारे काम की बात होने वाली है। जी हाँ, ये बहुत काम की बात होने वाली है आप सबके लिए। अगर पेरेंट्स घर पे नहीं होते हैं ना, तो बच्चे मस्ती कुछ ज़्यादा ही करते हैं। टीवी, म्यूज़िक लाउड, कार निकालने की कोशिश करना, किचन के एक्सपेरिमेंट। अगर गर्ल्स मदर की तरह तैयार होने की कोशिश करेंगी, फ्रेंड्स को बुलाना, और पता नहीं ना जाने कितनी चीज़ों के एक्सपेरिमेंट इन बच्चों के स्टार्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ आपको ना आज कुछ एक्सपेरिमेंट से बताऊंगी कि क्या क्या, रियलिटी से बताऊंगी कि क्या क्या बच्चे पीछे आपके एब्सेंस में करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे ना ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं और कैश ऑन डिलीवरी या आजकल तो पेटीएम से कार्ड स्वाइप करके शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि पेरेंट्स के कार्ड से होएगा ना, पेरेंट्स के कार्ड से होएगा। या कभी कैश ऑन डिलीवरी करी तो घर में पैसे जो पड़े होते हैं वही उठा कर दे देते हैं। और ये बताओ कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दी गई थी या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। पेरेंट्स घर पे नहीं हैं, आपको एक ड्यूटी दे के गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए हैं कि आपने पीछे से इस चीज़ को संभालना है, और आप शॉपिंग करने बैठ गए। कई बार हमने देखा है कि बच्चे जो क्या करते हैं, सीरीज देखने, पेरेंट्स कह के गए हैं कि ये होमवर्क कंप्लीट करके रखना, ये सिलेबस इतना पे एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई करके रखना, मैं आकर देखूंगी। पीछे क्या होता है, वेब सीरीज स्टार्ट हो जाती है। वेब सीरीज में ऐसा जूझ जाते हैं कि पूरी की पूरी सीरीज देख डालते हैं और ये ध्यान ही नहीं रहता कि अपना सिलेबस पीछे हो गया। अपने ऊपर तो ध्यान ही नहीं है। हमें तो मस्ती करनी है। मैं कहती हूँ मस्ती करो। पेरेंट्स घर पे नहीं है, थोड़ी सी मस्ती सभी करते हैं, लेकिन अपने दायरे में रह के करो। आसपास के खुद को परेशान करना, पेरेंट्स बाद में आएंगे तो उस तुम्हारे फैलाए हुए रायते को संभालने बैठ जाएंगे। क्या करें बेचारे, उनका तो काम है, उनका वो तो निश्चिंत होकर घर से चले गए कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे के गए हैं, हमारा घर सेफ है। बच्चे ही तो बैठे हैं घर पे और क्या कर रहे हैं बच्चे। मैं आपको एक एग्जांपल मैं अपना खुद का बताती हूँ। मैं और मेरे भाई ने क्या किया। मेरे फादर, मैंने उन दिनों 18-19 साल की थी, तो मैंने कार चलाना सीखा। कार चलाना सीखा तो चुल मची कि चलो कार निकालते हैं, पापा तो घर पे हैं नहीं। और हमारा जो घर का जो लॉन था ना, कार निकालने के लिए काफ़ी लंबा बैक करनी पड़ती थी, तो मेरे को भी बैक करने नहीं आती थी। हमने नेबर्स के ड्राइवर को बुलाया और हम दोनों भाई बहन ने कार तो निकलवा ली। पूरा सोनीपत में 14 सेक्टर का पूरा राउंड लगा के आ गए। मेरे भाई ने कहा यार तेरे को कार चलाने तो बहुत अच्छे से आ गए, अब तो हम कहीं भी जा सकते हैं। बस इतना हम मस्ती कर ही रहे थे कि आगे से एक ट्रक आया और आगे का पूरा बोनट उड़ा दिया। जैसे तैसे उसको एडजस्ट करके मैं घर आई और हमने गैरेज बंद कर दी, लॉक लगा दिया कि पापा को पता ना चले, अगर पता चलेगा तो डांट पड़ेगी। बाई चांस मेरे फादर का एक कॉल आ गया, उनको रोहतक जाना पड़ा किसी काम के लिए। उनकी आदत है कि जब भी कहीं जाना होता तो पहले अपनी कार को पूरा चेक करते हैं कि किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, क्योंकि रास्ते में कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। उन्होंने कार चेक करी, पूरा का पूरा बोनट उड़ा पड़ा है। फिर हमारी जो क्लास लगी, तो इस तरीके की पेरेंट्स की एब्सेंस में कार निकाल लेना। अगर आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ है, आप कार लेके रोड पे निकल गए, कोई मिसहैपनिंग हो सकेगी तो कार को नुकसान हुआ ना, चलो कार की भरपाई हो जाएगी, लेकिन आपके ऊपर कोई दिक्कत आ जाती, आपको चोट लग जाता, हमें चोट लग जाए, तो वो तो बहुत पेनफुल होगा ना पेरेंट्स के लिए। तो उनकी एब्सेंस में ना वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए हैं, फ्रीडम, उसका हम मिसयूज कैसे कर रहे हैं वो आजकल घरों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब कई बार जैसे शॉपिंग ऑनलाइन कर लेते हैं, वेब सीरीज देखने बैठ जाते हैं
और कई बार जैसे 2 बच्चे हैं, मदर कह के गई कि मैं नीचे मार्केट का कुछ सामान लेने जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना, छोटी बहन का ध्यान रखना, वो बालकनी तक ना निकल जाए, क्योंकि छोटी बच्चा है ना, वो चढ़ के नीचे भी जा सकती है। और वही हुआ, भाई अपनी गेम में इतना बिजी हो गया कि जो उसकी छोटी बहन थी बालकनी की ग्रिल तक पहुंच गई। ये तो किसी ने देख लिया और वो बच्चे की जान बच गई, नहीं तो वो नीचे गिर सकती थी, नीचे गिर सकती थी, परेशानी हो सकती थी घर के लोगों को। कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, इतने भी आप नादान नहीं हो। बच्चे आजकल के इतने नादान नहीं है। 6-7 साल के अंदर आते आते तो 8 साल में तो जो प्यूबर्टी का टाइम 13 में जाकर शुरू होता था, वो 8-9 साल में हो रहा है। लड़कियों को 8-9 साल में पीरियड्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया के तरफ से हेल्प से इतना कुछ कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं, उसका इफेक्ट सीधा का सीधा हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पे पड़ रहा है। इस चीज का अंदाजा मैं कहती हूँ पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। और बच्चे तो भी नादान हैं, 18, 16, 17 साल तक बच्चे को वो कहेगा कि मैं बड़े में आता हूँ, कभी कहते हो बड़ा है, कभी कहते हो छोटा है। मैं आता किस कैटेगरी में हूँ उसको तो पता ही नहीं चलता। कई बार हम कहेंगे कि अभी तो छोटा है, तो कहेगा कि छोटा है कह दिया। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, अब तो बड़ा हो गया ध्यान रखेगा, तो कहेगा मैं आता कहाँ हूं, ना मैं डिसीजन ले सकता हूं, ना मैं कुछ कर सकता हूं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, इस एज में हर एक ने फेस किया। हम भी इन सब चीजों को फेस करके निकले हैं। अब मैं आपको जैसे एक और किस्सा बताती हूँ कि हमारी एक नॉन में जैसे कई बार हस्बैंड जो है टूर पे गया। अब पीछे टूर पर जाने से सास बहू घर पे हैं, या तो लिस्ट होएगी दूसरी नेगेटिव, या उनका प्यार बन जाएगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस रिश्ते को लेना चाहते हो। अब मैं दूसरा बच्चे का आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। पेरेंट्स घर पे नहीं है, बच्चे ने कहा पेरेंट्स है नहीं, मजा आ गया, अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लिया। 4-5 फ्रेंड्स आए और बैठे और आसपास के नेबर्स के माहौल को खराब करना शुरू कर दिया। लाउड म्यूजिक, और आपकी लाउड म्यूजिक के साथ साथ आप जो भी बाहर से खाना पीना वो मंगा रहे हो। क्या पता आसपास कोई बुजुर्ग रहता हो, क्या पता किसी के एग्जाम्स चल रहे हो। कम से कम इस चीज को अगर आपने, मैं कहती हूँ फ्रेंड्स को आपने बुलाया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, लोनलीनेस लग रही होगी, लेकिन लिमिट में ना, कि आसपास के लोगों को परेशानी ना हो, जिससे आपका सोसाइटी में आपके पेरेंट्स को प्रेसिडेंट का कंप्लेंट का फोन चला जाए कि इस तरीके से आपके घर में हो रहा है। कभी सोचा इस चीज को? हमें इन चीजों पे गौर करना पड़ेगा। अपने बच्चों को इन रिस्पॉन्सिबिलिटी का, आपको पेरेंट्स घर पे नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एहसास कराना पड़ेगा। मस्ती अगर कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी हमें बताना पड़ेगा, जो आज के टाइम पे खत्म होती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। क्योंकि पेरेंट्स, दूसरा एक और, घर में मेड है, तब वो समझते हैं कि अब पेरेंट्स घर पे नहीं है, चलो अब मेड के ऊपर ऑर्डर चलाना, उससे ये तंग करेंगे, उसको खाना बनवाएंगे, कई बार उसको बाहर मार्केट से सामान लाने के लिए दुनिया भर के काम दे देंगे। और तो और यहाँ मेड्स की मैं एक और दूसरा भी बताना चाहूंगी कि अगर उसको पता है कि साहब लोग घर पे नहीं हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेगी, और घर के जो बच्चा है उसको काम के लिए बाहर भेज देगी कि मम्मी ने बोला था ये सब्जी बनानी है, पीछे से जा सामान ला कर दे, और पीछे से बॉयफ्रेंड आ गया। ये भी हो रहा है। अब आपको अपने घर में चेक करना पड़ेगा कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। वो तो नादान है, वो तो बच्चा है, सोच के छूट जाएंगे। तलवार किस पे टंगने वाली है? आप पे। तो अपने को चेक करो, अपने बच्चों को चेक करो। मैं आपको अपना एक और किस्सा बताती हूँ। मैं बैंकॉक गई, मैं अपने बेटे को बोल के गई कि
जब भी, क्योंकि वो मेरे लिए ही आया था, मुझे ड्रॉप करने के लिए, एयरपोर्ट करने के लिए ही आया था, और इसने बोला मैं 1 दिन और एक्स्ट्रा रुकूंगा पर मेरे फ्रेंड्स आएंगे। उसकी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर घर में फ्रेंड्स आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, मुझे पता होता है कि घर में पीछे क्या हो रहा है। वो कभी नहीं ऐसे करता कि मेरे को अंधेरे में नहीं रखता। उसके फ्रेंड्स आए, 3 फ्रेंड्स है ये भी, और मैं पर नेबर्स को बोल के गई थी कि ऐसे ऐसे बेटा आएगा, तो अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम उसकी हेल्प कर देना। हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं। ये सब मुझे पता था कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन उन बच्चों ने इतना गंद मचाया, बहुत गंदगी करी। सब बच्चों ने, कमरे सब ऐसे हो रखे थे। मैंने कैमरे से हालांकि थोड़ा बहुत देख लिया था, और उसने मुझे बता भी दिया कि मम्मा हमने जितना हो सकता था सफाई हमने कर ली, बाकी आप अपने आने से पहले मेड को कह देना, करा देंगे। अब ये बच्चे भी हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि मुझे घर की सफाई भी करनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि मम्मी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दे के गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराना ज़रूरी होता है, जो आज की डेट में बच्चे नहीं करते। गिलास पड़ा है तो पड़ा है। हमारे घर में एक मेरा कज़न है, वो क्या करता था, अगर उसने संतरे खाए हैं ना तो उसके जो गिट्टक हैं उसको टीवी के, पहले जो दूसरे टीवी आते थे ना उसके ऊपर रखे हैं, तो वो 2 दिन तक वहां रखे ही रहेंगे, उठाएगा नहीं जब तक कोई इसकी मम्मी या पापा या मेड नहीं उठाएगी। अब आप देखो, अपने घर में लिस्ट चेक करो कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। कई बच्चे बहुत हेल्प करते हैं पेरेंट्स की, कई बच्चे नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं वो आगे चल के बहुत चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अपनी चेकिंग करो अपने बच्चों के साथ। चलो, आप लोग कहते हो हम ना पेरेंट्स, हम ना बच्चों के फ्रेंड्स हैं, हमें तो बस ये कहना बड़ा अच्छा लगता है हम बच्चों के फ्रेंड्स हैं। अरे बच्चों के पास तो ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं, वो उन्हें आप फ्रेंड्स नहीं चाहिए, उनके पास हजारों फ्रेंड्स हैं। आपको यहाँ पे करेक्शन करना है, हम फ्रेंडली पेरेंट हैं। आप ये सोचते हो कि अगर हम ये वर्ड बोल देंगे ना, हम तो फ्रेंड हैं, फ्रेंड के चक्कर में फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कर सकते हैं, वो बेचारा बच्चा अब सारा शेयर भी कर जाएगा, और जो लपेट के आप उसकी ऐसी तैसी करोगे, वो बच्चा कहेगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इनको फ्रेंड के चक्कर में शेयर करके। फ्रेंडली पेरेंट बनो, उनके साथ आराम से धीरे धीरे बात करने की कोशिश करो। अगर बच्चा चिल्ला रहा है, आगे आके साथ बहसबाजी कर रहा है ना, उस वक्त अपने को पॉज लेके 1 मिनट, क्योंकि उस टाइम बच्चे के जो इमोशंस है ना, नेगेटिव इमोशंस बहुत हाई हैं। अगर बच्चा शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो आपने उस वक्त उसके साथ सेम टोन में बात नहीं करनी। आपने उसी वक्त कहना है 1 मिनट मैं जरा पानी पी के आई। उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, उस सिचुएशन को डिस्ट्रैक्ट करना है कि मैं 1 मिनट पानी पी के आई, या मैं 2 मिनट में, मतलब उस स्टेट से आपको कनेक्ट, अपने आप को हटा देना। जब आप ऐसा करोगे तो इतनी देर में बच्चा भी शांत हो जाएगा, आप भी शांत हो जाओगे, और इस शांत होने के बाद उस वक्त जो आप उसको समझाना चाहते हो ना, उस स्टेट में थोड़ा बच्चा भी आ चुका होगा। थोड़ी देर बाद समझा दो, शाम को समझा दो, नेक्स्ट डे समझा दो, इमीडिएट आपने उसका एक्शन नहीं लेना, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा। ये न्यूटन ने हमें अच्छे से समझा दिया। आई होप आज की बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, आपकी अपनी लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो जो भी मैंने आज आपको बताया, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आपको फिट करना है, फिट करिए। और मेरे काउंसलिंग सेशन में मेरे से अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे को डीएम कर सकते हैं। और अभी अप्रैल में हम लोग 14 अप्रैल को डिस्कवर योर गोल एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी उसके लिए एनरोलमेंट करना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। आज के लिए इतना, तो जुड़े रहिए मन की बात भावना के साथ। थैंक यू सो मच।